नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज की अपडेट है रेलवे भर्ती परीक्षा 2023 से रिलेटेड। तो एएलपी एवं टेक्नीशियन से संबंधित ये पोस्ट है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें किस तरीके से कब तक नोटिफिकेशन आएगा, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है इसी वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस पता चल जाएगा एएलपी एवं टेक्नीशियन का। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, हर स्टेज कितने स्टेज में एग्जाम होंगे और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है हर स्टेज का, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और कितनी वैकेंसीज आ सकती है, वो कब तक आएगी, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एवं टेक्नीशियन के लिए। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको कहीं भी किसी और सोर्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले रेलवे एएलपी एवं टेक्नीशियन पोस्ट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आउट की जा सकती है, तो 60,000 से 75,000 तक ये नोटिफिकेशन। और जो डिफरेंट डिफरेंट ट्वीट्स आ रहे हैं मिनिस्टर की तरफ से और जो आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसके अनुसार आपका जो 50,000 से ऊपर आपकी वैकेंसीज आने वाली है एएलपी एवं टेक्नीशियन की। कब तक आएगी इसका तो अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी रेलवे मिनिस्टर के द्वारा भी ट्वीट किया गया, जो प्रीवियस में पेंडिंग वैकेंसी है उसको हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही न्यू नोटिफिकेशन निकालेंगे। यानी कि जो एनटीपीसी का अभी जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो 1-2 महीने में निपटा देंगे, तो उसके बाद ही नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। यानी कि नवंबर तक ही आपके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट शुरू हो जाएंगे रेलवे एलपी एवं टेक्नीशियन के लिए। अब देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले एएलपी का देखते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट होता क्या है, तो ट्रेन चलाने का काम करते हैं। और इन असिस्टेंट का काम होता है इनका, जब ये कुछ साल काम कर लेते हैं उसके बाद ये मेन लोको पायलट बन जाते हैं। तो इससे पहले जब तक ये एएलपी रहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, तब तक ये अंडर में काम करते हैं लोको पायलट के जो सीनियर्स होते हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, अगर आपने 10th के साथ आईटीआई पास है अगर आप, तब भी आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एएलपी पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा बी टेक करा है तब भी आप एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखते हैं टेक्नीशियन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। टेक्नीशियन में 10th प्लस आईटीआई पास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी 12th पास है पीसीएम से, अगर आपने पीसीएम से 12th पास करी है तब भी आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन के लिए केवल 12th पास पीसीएम वाले और आईटीआई प्लस 10th करी है आपने तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एएलपी के लिए 10th प्लस आईटीआई पास, डिप्लोमा, बीटेक सब कर सकते हैं अप्लाई। अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज में होने वाला है। तो स्टेज 1 सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, साइको होता है, फिर डीबी होता है। तो वो आपको बताऊंगा। साइको टेस्ट एएलपी के लिए होता है केवल, टेक्नीशियन का सीबीटी 2 में ही मेरिट बन जाती हैं। तो सबसे पहले सीबीटी 1 सॉरी, सीबीटी 1 में क्या होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 75 मार्क्स आपको आते हैं। अब कितने क्वेश्चन आते हैं कौन से पोर्शन से, तो मैथ से आते हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से आते हैं 25 क्वेश्चन, साइंस से आते हैं 20 क्वेश्चन, और जीके जीएस से और करंट अफेयर से आते हैं 10 क्वेश्चन। तो टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में। क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होते हैं, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। ये क्राइटेरिया सेम आपका सीबीटी 2 में भी रहने वाला है पार्ट 1 में। तो सीबीटी इसके बाद होता है सीबीटी 2 सिलेक्शन प्रोसेस के सेकंड स्टेज में। सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसकी कट ऑफ के अनुसार फिर जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको 2 पेपर देने होंगे, पार्ट ए एवं पार्ट बी में। तो ये टोटल आपका जो टाइम दिया जाता है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आते हैं 90 मिनट के लिए, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस के क्वेश्चन होते हैं, और 10 क्वेश्चन होते हैं जीके एवं करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए के। और मेरिट भी आपको इसी बेस पे लगने वाली है जो पार्ट ए का पेपर होता है सीबीटी 2 में। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसका सेम है जो सीबीटी 1 में पार्ट ए का। अब जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है पार्ट बी। सबसे मेन यही होता है कि सबका नॉन टेक्निकल तो सबका ही सही रहता है, लेकिन जो टेक्निकल होता है वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, इस वजह से उनका मेन रिजल्ट में
नाम नहीं आता है, क्योंकि ये रिलीवेंट ट्रेड का है। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप टेक्नीशियन में कर रहे हैं या एलबी में कर रहे हैं, तो जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया होगा, जो भी ब्रांच आपने चूज की होगी, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, यानी कि 35% मार्क्स नहीं ला पाएंगे, तो आपका जो मेरिट लिस्ट में, अगर आप पार्ट ए में 100 में से 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आते हैं, तब भी आपको मेरिट में नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ट्रेड में 75 क्वेश्चन पूछता है 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। अब अगर CBT 2 आ जाता है, उसके बाद कट ऑफ लगती है CBT 2 की पार्ट ए के बेस पे। पार्ट बी केवल क्वालिफाई मार्क्स होता है, क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद अगर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, तो आपका एग्जाम का प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाता है, आपको फाइनल रिजल्ट का फिर वेट करना पड़ता है। अगर आपने ALP के लिए अप्लाई किया है, जैसे 10th प्लस ITI पास वाले हैं, तो उनका क्या है, ALP के लिए भी होता है और टेक्नीशियन के लिए भी होता है। तो फिर आपको क्या, साइको में जाना होगा। जो डिप्लोमा वाले हैं, BE BTech वाले, उनको साइको के लिए बुलाया जाता है, ओनली फॉर ALP, यानी ALP वालों को केवल बुलाया जाता है। अब जो साइको में पास हो जाता है, उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में किसको ALP पोस्ट मिली है, किसको टेक्नीशियन पोस्ट मिली है, वो सब दिखाया जाता है। और उसके बाद फाइनल DB होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि एक स्टेज नहीं है, ये सिर्फ आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, वो चेक करने के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद इस तरीके से इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। अब एज देखते हैं, और कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो 12th पास है PCM से, वो टेक्नीशियन की कौन कौन से फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एज की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो एज की रिक्वायरमेंट है, जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 28 साल, OBC का +3 ईयर हो जाएगा इसमें, EWS का भी +3 ईयर ही होगा, और SC ST का +5 ईयर हो जाएगा, और PWD का हो जाएगा 10 साल प्लस हो जाएगा मैक्सिमम एज में। यानी कि जनरल के लिए 18 से 28 साल है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है एज के लिए, OBC SC ST EWS PWD के लिए कैंडिडेट के लिए वही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये होता है एज का रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं एग्जाम में कौन कौन सी ट्रेड वाले कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिप्लोमा एवं BE BTech वाले। तो डिप्लोमा एवं BE BTech वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, केवल ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मैकेनिकल से करा है BE BTech, ऑटोमोबाइल ट्रेड से करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से करा है, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से करा है, इनमें से आपने किसी भी 4 में से किसी भी एक ब्रांच से आपने अगर डिप्लोमा करा है या BE BTech करी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ALP एवं टेक्नीशियन के लिए। और डिप्लोमा BE BTech वाले टेक्नीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। अब नेक्स्ट चलते हैं 12th पास पे। तो 12th पास जिसने PCM से करी है, 12th पास, केवल PCM वाले ही काम चलेगा यहाँ पे। अगर आपने PCM से 12th पास करी है, तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ALP के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। 12th पास PCM वाले केवल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अलग से कुछ स्पेसिफिक ट्रेड रहती है, जैसे सिग्नल ऑपरेटिंग वगैरह हो गया, तो उन्हीं ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब एक फॉर्म आता है, तो उस टाइम पे आपको मेंशन किया जाता है कि कौन कौन सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ITI ट्रेड। तो ITI की लगभग सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, बुक बाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टर्नर, R&AC, इलेक्ट्रो मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, हीट इंजन, वायरमैन। तो ये क्या, सभी जितनी लगभग मैक्सिमम ट्रेडें जितनी ITI में होती है, लगभग सभी अप्लाई कर सकते हैं। 80% ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती है टेक्नीशियन में। तो ITI वाले क्या कर सकते हैं, जिनके 10th प्लस, जिनका क्या 10th प्लस ITI है, 10th प्लस ITI, वो क्या ALP में भी अप्लाई कर सकता है और टेक्नीशियन में भी अप्लाई कर सकता है। तो इसका ये फायदा हो जाता है, जिनके ITI हो रखी है वो ALP टेक्नीशियन दोनों में अप्लाई कर सकता है। जो ALP की कट ऑफ भी पार कर जाता है, सारा साइको टेस्ट वगैरह पास कर जाता है, तो उसको ALP मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा, ALP के लिए प्रोसेस में जाता है, जैसे साइको में जाता है, अगर साइको में फेल हो जाता है कैंडिडेट, पर वो टेक्नीशियन के लिए तब भी एलिजिबल होता है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसको टेक्नीशियन पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि वो साइको में फेल हो चुका है या किसी तरीके मेडिकल कंडीशन के कारण वो ALP के लिए सूट नहीं कर रहा है, तो उसको टेक्नीशियन ट्रेड मिल जाती है। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो एक बार आपको बता देता हूँ लास्ट में,
तो सबसे पहले क्या CBT 1 होता है। CBT 1 में क्या किसको बुलाया जाता है, सभी कैंडिडेट को बुलाया जाता है जिनके फॉर्म सही होते हैं और डिटेल सही होती है, उन सभी कैंडिडेट को CBT 1 में एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जब CBT 2 होता है तो CBT 2 में 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, यानी कि जितनी वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है CBT 2 में। उसके बाद टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं उनका तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है प्रोसेस, उनको रिजल्ट का वेट करना होता है। लेकिन जो ALP वाले कैंडिडेट हैं, ALP वाले कैंडिडेट को साइको के लिए जाना होता है। तो ALP वाले कैंडिडेट साइको के लिए जाते हैं। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है ALP एवं टेक्नीशियन दोनों का एक साथ आता है, उसके बाद आपको DB के लिए जाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस ये रेलवे ALP एवं टेक्नीशियन का। तो अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखी होगी तो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया होता है, आप असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बन सकते हैं रेलवे में, टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें अगर आप जो पार्ट भी है रिलीवेंट ट्रेड का, तो इसकी तैयारी आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिल जाएगी। लगभग जो मैकेनिकल की ट्रेड है सभी ट्रेडों के लिए की तैयारी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप MMB डीजल मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक से ट्रेड के लिए ट्रेड से आप फॉर्म फिल करने वाले हो टेक्नीशियन का, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक ट्रेड, हीट इंजन और ट्रैक्टर मैकेनिक वाले कैंडिडेट के लिए। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाली जर्नी में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की जर्नी में ये चैनल आपके लिए। और इसी तरह की और फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।